अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। और पाकिस्तान से श्रीलंका का जो सेकेंड ओडीआई मैच था दैट वाज सपोज टू टेक प्लेस टुडे, वो अब आपको ऑब्वियसली पता ही चल गया होगा कि कल खेला जाएगा। लेकिन एक मोमेंट पे तो हमें ये भी पता चला था कि जी श्रीलंका की टीम जो है वो हाफ वे दे आर ट्रैवलिंग बैक टू देयर कंट्री और वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, जिसपे मखसूस अवाम बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका ने जो है वो अपना फैसला वापस ले लिया एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू देयर टूर एज पर द स्केड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उनको भी इस बात का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टाइमली एक्शन लिया, उनसे निगोशिएशंस करके जो है वो सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया और चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने से बच गई। पता है क्या, अगर श्रीलंका वापस चली जाती तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता ग्लोबल कंट्रीज पे, ग्लोबल क्रिकेटिंग नेशंस पे। क्योंकि आपको याद होगा 2009 में जब अटैक हुआ था तब श्रीलंका की ही टीम थी और इन्हीं पे अटैक हुआ था और एक बार फिर से जो है वो ये सब हुआ। उस वक्त तो खैर श्रीलंका जब वापस चली गई थी तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी अरसे तक रुक गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब श्रीलंका वापस चले जाते तो एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है दारोमदार वो ख़त्म हो जाता पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ममालिक जो है वो बड़ी आसानी से नहीं आते क्रिकेट खेलने। लेकिन अब जो है श्रीलंका की मदद से एक बड़ा पॉजिटिव इमेज गया है कि नहीं भाई, हादसात होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी को कोई मसला है। तो श्रीलंका का तो जितना शुक्रिया अदा करें कम है। इन्होंने हमेशा हमें जो है वो बचाया है, हमेशा क्रिकेट को एक क्रिकेट की तरह ट्रीट किया है और उसको मैदान जंग नहीं बनाया। तो हम तो श्रीलंका को वी ओ देम अ लॉट। ठीक है, आपने देखा होगा तो 2009 के बाद से जब 2017 में, पता नहीं कब कौन सा ईयर है मुझे याद नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट दोबारा रिज्यूम हुई थी पाकिस्तान में, सो श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री टू विजिट पाकिस्तान। हालांकि अटैक जो है वो उन पे हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी दे डिड नॉट हेजिटेट टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो ये जो है इन चीज़ों की वजह से इन्होंने हमारा बहुत किया, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है। सो श्रीलंका, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है कि आप लोगों ने अपना टूर कैंसिल नहीं किया, लेकिन इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान लाहौर वालों को हुआ है, क्योंकि लाहौर में जो ट्राई नेशन सीरीज के कुछ मैचेस स्केड्यूल्ड थे वो अब सारे के सारे अब रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वो लाहौर में नहीं होगा, रावलपिंडी में ही ये सारी श्रीलंका वाली सीरीज होगी और रावलपिंडी में ही ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों ममालिक इन्वॉल्व हैं। तो इसका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है, दुनिया है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से श्रीलंका सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। यार आई एम रियली होपिंग कि वसीम जूनियर आए, क्योंकि देखो ये बायलैटरल्स हैं, यू नो, इट डजंट मैटर आप जीतो आप हारो, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप सीनियर टीम को अगर खिला के भी हार रहे हो तो वहां पे आपको शर्म करनी चाहिए। अगर आपके यंगस्टर्स हार रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है। हमें खुदा की कसम कोई इशू नहीं होगा, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव करेंगे अगर तो वो बिल्कुल ही बेशर्मों की तरह हारेंगे, लेकिन अगर वो सीख सीख के हारेंगे तो हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है यंग प्लेयर्स हैं, सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में है। फैसल अकरम है और हसीबुल्ला खान है, वसीम जूनियर को खिलाओ, वो तो बेचारा उसके साथ नेक्स्ट लेवल ज्यादती हो रही है। वसीम जूनियर के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? क्योंकि आप देखो T20 वर्ल्ड कप में 4 इनिंग्स में मेरे ख्याल से 8 विकेटें लेनी थी इसने। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेकिन मैचेस कहाँ मिलने? 3 साल में 3 T20 मैचेस, 2 साल में 3 ओडीआई मैचेस, ये कहाँ की इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ? तो वसीम जूनियर को खिलाओ, या तो आप हारिस राउफ को तो आप बिठा नहीं सकते क्योंकि हारिस ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है पहले ओडीआई में, लेकिन हाँ नसीम शाह को बिठा सकते हो। हालांकि नसीम शाह ने भी फर्स्ट ओडीआई में अपने बॉलिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया, बट फिर भी मुझे लगता है वसीम जूनियर आपका बेस्ट है इस वक्त। तो वसीम जूनियर शुड बी प्रेफर्ड ओवर एनीवन राइट नाउ। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है इस पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी सेकंड ओडीआई में क्या होता है। मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। आप फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहे हो, आपका असल इम्तिहान ही अब हो रहा है, यू नो, ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग आपका असल इम्तिहान, आपका असल एग्जाम ही अब है कि आप इस सीरीज में क्या करते हो। ठीक है, बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक हम आपको डिफेंड करते रहेंगे? और जो आपने थर्ड T20 में भी रन किए थे वो आपके सामने है। फील्डिंग अच्छी करके यू कांट cover up on what you have been doing in the batting department for quite a long time now। ठीक है, तो बाबर आजम के बल्ले से रन आना जरूरी है। हर दफा आपको सलमान अली आगा नहीं बचाएगा। अब बस वो चल गया है तो हम क्या सलमान ही करते रहें?
आपको किसके लिए टीम में रखा है? मोहम्मद रिजवान को किस लिए टीम में? मोहम्मद रिजवान चलो ठीक है, वो एक दो मैचेस में हो जाते हैं, बाकी तो वो बंदा परफॉर्म करता है। फ़खर जमान, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो फ़खर जमान पे है, क्योंकि फ़खर जमान के बल्ले से रन नहीं आ रहे। एक तो आप जगह लेके बैठे हुए हैं प्लेयर्स की, ऊपर से जब आप परफॉर्म नहीं करके दिखाएंगे तो फिर ये हम आपको कितना टाइम हो गया रन्स, ना आप T20 में रन्स करते, ना आप ODI में रन्स करते, तो आप रन्स करते कब हैं भाई? मुझे इतना सा बता दो। बड़े नाम, गेट रिड ऑफ दीज बिग नेम्स, ठीक है? जैसे आपने हसन नवाज को निकाला है ना, हालांकि वो आपका यंगस्टर है, तो इन सीनियर प्लेयर्स से भी थोड़ा सा काउंटर करो कि भाई कब, अब नहीं तो कब कब रन्स करके दोगे? घर पे तुम लोगों से रन हो नहीं रहे, तुम लोग बाहर जाके क्या रन्स करोगे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा काउंटर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जब तक हम इन्हीं विंस के पीछे इनकी गंदी परफॉर्मेंस को छुपाते रहेंगे तो फिर ये इनका जो ये सिलसिला है ना, ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा कि जी हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, बॉलर्स मैचेस जितवा रहे हैं, हम रन करें ना करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स वेरी मच, ठीक है? अब लेट्स सी ये लोग कल स्पिनर को खिलाते हैं नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने एनालाइज किया था फर्स्ट ODI मैच में स्पिनर की इतनी कोई कमी महसूस नहीं हुई, पड़ गए हैं। You can't be relied on your part timers for 20 overs. You need to come up with a genuine bowler. अब चाहे वो genuine fast bowler है या genuine spinner है, मेरे ख्याल से genuine fast bowler की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो आप 3 में ही एडजस्ट करो, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास फहीम अशरफ है, आपके पास वो कौन है लड़का, हुसैन तलत, वो है। स्पिनर मेरे ख्याल से एक जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन वो भी तब जब आपको ज़रूरत महसूस हो। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नो नीड, यू कैन स्किप ऑन अ जेन्युइन स्पिनर, बट एटलीस्ट यार गिव अ चांस टू हसीबुल्ला खान, गिव अ चांस टू फैसल अकरम। ये घर पे बायलेटर्स खेलने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो आपने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, आपने कहा कि नहीं यार फुल स्ट्रेंथ साइड खिलानी है, एटलीस्ट अब तो खिला लो। लेकिन अगेन यार हम क्या करते हैं, हमें यंगस्टर्स को प्रिपेयर करना नहीं आता। अब हम उन्हें अब नहीं खिला रहे, जो ईजिएस्ट टूर था साउथ अफ्रीका वाला घर पर, उसमें हमने नहीं खिलाया। हमने यंगस्टर्स सीधा जो है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पर, न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर हमने अपनी सीनियर यंगस्टर्स को कहना होता है कि जाओ डेब्यू करो, तो वो फेल हो जाते हैं। तो फिर हम जो है सारा मीडिया आवाज़ें कसना शुरू हो जाता है कि ये कैसा प्लेयर है, हम तो इस पर कब से बात करते हैं। अबे भाई, तुम लोग जब उनको फर्स्ट ग्लांस में ही इतना, फर्स्ट स्टेज पे ही इतना मुश्किल एक्साइटमेंट दे दोगे तो वो कहाँ से करेंगे? ये बात होती है। तो ऐसे तो नहीं चलता। आप उनको ईजिएस्ट टूर्स पे मिस आउट करवा रहे हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन उठा के टूर दे दो, वो भी अवे टूर, वो भी सेना कंट्रीज के अगेंस्ट, तो कहाँ से फिर होगा? तो भाई थोड़ा सा सीनियर टैलेंट को, यंगस्टर्स को पॉलिश करना सीखो। बेंच स्ट्रेंथ अगर तैयार करने सीखने तो इंडिया से सीखो, उनके प्लेयर्स तो ख़त्म होने में नहीं आते। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Lab Abbasi signing off.